किसी देश का भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो सकता है, इसके क्या उपाय हैं? भ्रष्टाचार, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए गंभीर बीमारी है। आज दुनिया में हर देश इसी बीमारी से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है? भारत को भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों के लिए जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 94 पायदान पर जगह मिली है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब है आचरण। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कम के लिए गलत करने लगता है, वो व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जैसे रिश्वत लेना, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सामान सस्ता लेकर महंगा बेचना। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की आजादी के पूर्व अंग्रेजों ने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत के संपन्न लोगों को सुविधा स्वरूप धन देना प्रारंभ किया। राजे रजवाड़े और साहूकारों को धन देकर उनसे वे सब प्राप्त करते थे जो उन्हें चाहिए था। अंग्रेज भारत के रईसों को धन देकर अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के लिए कहा करते थे, और ये रईस ऐसा ही करते थे। यह भ्रष्टाचार वहीं से आरंभ हुआ और तब से आज तक लगातार चलते हुए फूल फल रहा है। यदि हम आज की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं, जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की फिक्सिंग, नौकरियों में अच्छी पोस्ट पाने की लालसा में कई लोग रिश्वत देने से नहीं चूकते हैं। आज भारत हर तबका इस बीमारी से ग्रसित है। जनता क्या सोचती है, सुनिए आप भी। देखो, मोदी जी आ गए हैं तो होपफुली करप्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही हैं। हम करप्शन जो होता है बेसिकली हम लोगों से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग करप्शन के मतलब जो भी लोग होते हैं ब्राइब्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम ही है कि उस चीज़ का पार्ट होते हैं। तो बेसिकली हम ही लोगों को करप्शन हटाने के लिए हम लोगों को उनका साथ नहीं देना नहीं चाहिए। एक्चुअली आई डोंट थिंक कि करप्शन खत्म हो सकता है। रीज़न इज़ कि ये करप्शन जो है ना किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चेन है जिसको ब्रेक करना ना मतलब बहुत मुश्किल है। हो जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा इसको। करप्शन एज वी नो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, तो चांसेस है कि खत्म हो जाए, बट बहुत टाइम लगने वाला है। क्या इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है? कैसे इस बीमारी से निजात मिल सकती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जॉर्जिया देश। सन 2000 के शुरुआती दौर में सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे ऊपर था। नौकरी लेने के लिए मोटी रिश्वत देनी पड़ती थी। जॉर्जिया में ट्रैफिक पुलिस में था उस शख्स ने नौकरी के लिए मोटी रिश्वत दी और उसकी तनख्वाह थी सिर्फ $10। इसके अलावा हर हफ्ते उस शख्स को अपने अफसरों को मोटी रिश्वत देनी होती थी। आप ये सोच रहे होंगे इतनी मोटी रिश्वत वो कैसे देता था? जाहिर सी बात है, जनता से मोटी रिश्वत लेकर। दरअसल पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। भ्रष्टाचार से कैसे छुटकारा मिल सकता है? इस सवाल का जवाब जॉर्जिया में ढूंढा जा सकता है। जॉर्जिया में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। हर विभाग में भ्रष्टाचार था। जॉर्जिया में ज्यादातर बिजली नहीं आती थी, जो निर्धारित बिजली मूल्य ऊर्जा मंत्री की जेब में जा रहा था। बिजली कम करने की वजह से घरों में गर्म रखना मुश्किल हो गया था। छोटे बच्चों की ठंड से मौत हो रही थी। देश में खाने की कमी हो रही थी। कृषि मंत्री ने देश का ज्यादातर गेहूं देश के बाहर बेच दिया था। कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था। वो अपना खर्चा रिश्वत लेकर पूरा करते थे, जिसका असर आम लोगों पर हो रहा था। पुलिस में ही भ्रष्टाचार चरम पर था। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी को चेकिंग के लिए रोक लेता था तो बिना वजह उससे रिश्वत लेता था। जनता भी मजबूर थी, रिश्वत देती थी। 2003 तक हालत बस से बदतर हो गए थे। चुनाव की धांधली में चलते जनता सड़कों पर आ गई थी। पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। कुछ लोगों का नाम मतदान में था ही नहीं और 20 साल पहले मर चुके थे, उनका नाम सूची में था। इस धांधली के कारण जनता में आक्रोश था। इस आंदोलन की अगुवाई पूर्व कानून मंत्री कर रहे थे। दोबारा चुनाव होना तय हो गया। पूर्व कानून मंत्री मिखाइल सकाश विजेता घोषित हुए। उन्हें 96% वोट मिले। इसके बाद जॉर्जिया में सुधार का काम शुरू हो गया। इस काम के लिए युवाओं को लगाया गया। जॉर्जिया में एक नई शुरुआत का दौर शुरू हो गया। नई सरकार युवाओं की भर्ती कर रही थी। सुधार की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस से करने का फैसला किया गया। रातों रात ट्रैफिक पुलिस को बर्खास्त कर दिया गया, यानी 16,000 पुलिस वालों को रातों रात हटा दिया गया। नए लोगों को भर्ती किया गया। संख्या कम थी लेकिन अच्छा वेतन देना आसान था और कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया कि अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फोर्स में काफी संख्या में महिलाएं थी। फोर्स नरम थी और रिश्वत नहीं ले रही थी। जनता इस बदलाव से खुश थी। सरकार ने फरोचे के दूसरे हिस्से में बदलाव किया। 30,000 लोगों को फोर्स से निकाल दिया गया।
सरकार का एक बड़ा कदम था। कोई भ्रष्टाचार एक वायरस की तरह होता है, सरकार को तेजी से कदम उठाना था और जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें भी कदम उठाना था। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक क्षेत्र में सुधार करें और दूसरे को छोड़ दिया जाए। पुलिस के साथ साथ कानून व्यवस्था में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार किया जाना आवश्यक था। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी को बर्खास्त कर दिया गया, कम लोगों को और अच्छे लोगों को रखा गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि जॉर्जिया में अधिकारी और जनता में उचित दूरी तय कर दी गई। सभी कॉलेजों में एंट्रेंस की परीक्षा कराई गई। क्वेश्चन पेपर देश के बाहर छपने भेजे गए। परीक्षा फोर्स में निगरानी में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराए गए। बदलाव की नजर से बहुत बड़ा कदम था। भ्रष्टाचार से बचा पैसा सीधे सरकारी खजाने में आता था। सभी तरीके का भुगतान ऑनलाइन कर दिया गया था। देश का बजट 12 गुना तक बढ़ गया। दुनिया मानती है कि भ्रष्टाचार को मिटाने में जॉर्जिया एक उदाहरण है। कड़वा सच में इसी सवाल पर आते हैं कि क्या कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। इसके लिए जरूरी है कि जनता का समर्थन सरकार के साथ हो, सरकार के पास हर भ्रष्टाचारी को निकाल बाहर करने का साहस हो, प्रशासन में बैठे अधिकारी और जनता के बीच एक उचित दूरी हो। इनकी शक्तियां भी होनी चाहिए कि आप में नीतियां लागू कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि शिकंजा कब कसना है और कब ढीला छोड़ना है, ताकि जनता सरकार के तौर तरीकों से उकता ना जाए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है, अगर रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। जब तक अपराध के लिए कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये बीमारी दीमक की तरह पूरी देश को खोखला करती रहेगी। लोगों को स्वयं ईमानदार होने की जरूरत है। आज के एपिसोड में इतना ही। कड़वा सच के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।